नमस्कार। आज हम हिंदी का पाठ 15 एक एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। हमारे स्कूल में हर लेसन एक्टिविटी के माध्यम से समझाए जाते हैं, तो आप भी इस एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। अरे बाबा बाबा, मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना। अरे लड़कियां खिलौने और मूर्तियां नहीं बनाती। अरे क्यों नहीं बनाती? अगर मुझे सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। यह काम लड़कियों को नहीं सिखाया जाता। अरे क्यों नहीं सिखाया जाता? सिखाकर फायदा ही क्या है? कुछ सालों में तू शादी कर कर अपने घर चली जाएगी। पर माँ भी तो शादी कर कर आपके घर आई हैं और खिलौने बनाने में और इनको पकाने में आपकी मदद करती हैं। औरत और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करवाना है। पर खिलौने बनाकर भी तो मदद की जा सकती है। नहीं सिखाऊंगा ना। क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है कि मुझे भी खिलौने और मूर्तियां बनाना सिखाओ। लक्ष्मी, अपने बाबा को तंग मत करो। अरे कहाँ तंग कर रही हूँ? यही तो कह रही हूँ मूर्तियाँ और खिलौने बनाना सिखा दो। लक्ष्मी, चलो रसोई में जाकर चावल छानो और स्कूल जाओ। किशन, चलो मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तुम तकनीक आराम कर लेना। अरे लक्ष्मी, जल्दी आओ। अरे माँ, बाबू कैसे गिर गए? पता नहीं, मैं इन्हें काढ़ा देने के लिए लेके जा रही थी, पता नहीं अचानक गिर गए। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, जल्दी जाओ। डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बापू अचानक गिर गए। इनको तो अस्पताल ले जाना होगा। पर इतनी दूर कैसे ले जाएंगे? माँ रुको, मैं दामू काका की बैलगाड़ी में ले जाने को कहती हूँ। हाँ बेटी, इनको ठंड लगी हुई है, दिन रात काम करते हैं और अपना ध्यान भी नहीं रखते। इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो ठीक रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। वेरी गुड, अच्छे से रहा करो। गीता, क्या हुआ? लक्ष्मी 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? टीचर जी, उसके बापू बीमार हैं। क्या हुआ उसके बापू को? वो तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में उसे अस्पताल छोड़ आए थे। अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। ओके टीचर। चलो टीचर जी। अरे और कितना दूर है लक्ष्मी का घर? टीचर जी, बस थोड़ी दूर है। ये लो, ये आ जा लक्ष्मी का घर। अरे टीचर जी आप। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ तुम्हारे बापू को? वे अब ठीक तो है ना? पहले से अभी ठीक है, पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। इतनी गंभीर बीमारी है उनको? हाँ टीचर जी, माँ भी वही गई हैं, अभी कुछ ही देर में आ जाएंगी। अच्छा, माँ भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी के पिता को? पता नहीं, बुखार काफी है, पर बुखार कम हो रहा है, खांसी काफी है, ना जाने बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। कह रहे थे कि अस्पताल में नहीं रहेंगे। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? नहीं, कह रहे थे त्योहार सिर पर है, खिलौने और मूर्तियाँ कैसे बनाएंगे? यही साल भर में यही समय तो कमाई का होता है। ये खिलौने तुमने बनाए हैं लक्ष्मी? हाँ, ये खिलौने लक्ष्मी ने बनाए हैं। लक्ष्मी के हाथ में जादू है, जादू। इसने बिना देखे इतने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए। बहुत अच्छे खिलौने बनाती हो लक्ष्मी तुम। धन्यवाद टीचर जी। लक्ष्मी, पता नहीं हमने मिलकर खिलौने बना तो लिए हैं, पता नहीं अब वो खरीदार आएंगे कि भी नहीं। हाँ माँ। कितने पैसे देते हैं वो आपको? बड़े खिलौनों के 20 रुपए और छोटे खिलौनों के 10 रुपए। बस, बाजार में तो बड़े खिलौने 100 रुपए से कम में नहीं मिलते। अरे सच टीचर जी, फिर तो मैं खुद बेचने जाऊंगी इन खिलौनों को। नहीं लक्ष्मी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने स्कूल के सभी बच्चों को कहूंगी कि वो अपने माता पिता को कहें कि खिलौने और मूर्तियाँ यहीं से खरीदें।
बड़ी कृपया होगी बहन जी आपकी। कृपया कैसी? लक्ष्मी को कलाकार जो बनाना है। लक्ष्मी, कल से तुम थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ और खिलौने ले आना। ठीक है टीचर जी। अरे, कितना कर्जा बढ़ा रही हो? कोई कर्जा नहीं, यह सब लक्ष्मी की करामात है। कैसी करामात और कैसी नौकरी है लक्ष्मी की? कोई नौकरी नहीं, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए। मेरे मना करने के बावजूद भी लक्ष्मी ने खिलौने और मूर्तियाँ क्यों बनाई? पर लड़कियां सब काम करती हैं, मूर्तियां खिलौने भी बनाती हैं और मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया है। अरे, कौन बड़े साहब? कचहरी के बड़े साहब। अच्छा, वो बड़े साहब। और टीचर जी ने कहा है कि वो अपने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय दुकान खुलवाएंगी। नमस्कार। नमस्कार। मुबारक हो, आपके जो खिलौने और मूर्तियाँ नुमाइश के लिए भेजी थी, मुझे पुरस्कार मिला है। अरे सच टीचर जी? हाँ लक्ष्मी, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने जो खिलौने और मूर्तियाँ बनाई थी और गुड़िया बनाई थी, वह कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई है और उन्होंने कहा है कि तुम खिलौने और मूर्तियाँ बनाना अपने बापू से सीखो। पर बापू तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते, कैसे सीखूंगी इनसे? अरे, मेरे सिखाए बिना ही इतने अच्छे खिलौने और मूर्तियाँ बना लेती है। पर आपके जैसे तो नहीं ना, सिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लक्ष्मी को खिलौने और मूर्तियाँ बनाना सिखाऊंगा, पर एक शर्त पर, उसे पढ़ाई में भी अव्वल आना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मी हमेशा अव्वल आएगी। बेटा बेटी एक समान दोनों